के घर में हमने वो गीता साहब पोस्टर में लाइन देते थे, कर्म करते रहो, कर्म की चिंता न करो, केवल इतनी सी पंक्ति को लोग समझ करके कर्म मान बैठते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही कर्म है। नहीं, अगली पंक्ति भी तो समझने वाली है। कर्म हमें करना है, फल की चिंता नहीं करनी, परंतु वो कर्म भगवान के निमित्त होना चाहिए, ठाकुर जी के समर्पित होना चाहिए, तभी वो कर्म योग होगा। ठाकुर जी के निमित्त किए जाने वाला कर्म ही भगवत प्राप्ति करवा सकता है। अथवा किसी पुरुष से पूछो, कितना भजन करते हो? अरे हम तो कर्म योगी हैं, हम तो दुकान जाते हैं, यही हमारा कर्म है। दुकान जाते हो परंतु किस लिए? अगर तो आपका दुकान जाना तो ठाकुर जी के पुत्र है, ठाकुर जी की प्रशंसा के लिए तो कर दियो, अन्यथा समय यही केवल मेहनत हाथ लग रही है, कुछ नहीं। दूसरा ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग भी भगवत प्राप्ति करवाने वाला है, परंतु अधिकतर लोगों को रस नहीं आता ज्ञान चर्चा में। हमारे गुरुजन तो एक बड़े सिद्ध महापुरुष कथा कह रहे थे, तो शांति योग का वर्णन हो रहा था, घटाकाश अलग अलग तत्वों का विवेचन महापुरुष कर रहे थे। इधर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई, बाबा जी ये क्या कह रहे हो? घटाकाश घटाकाश, हमें संबंध कहा करना है? हमें तो ठाकुर जी की मनु मुनु की सुंदर सुंदर कथा सुना। हमारे बुद्धि का इतना विकास नहीं है, इसलिए ज्ञान मार्ग को उसका अनुसरण हम नहीं कर सकते। वो कर रहे हैं, चरणों में बनना है, परंतु माता या बेटी माताओं की ज्ञान में रुचि कम होती है, इसलिए यहाँ प्रचार्य कह रहे हैं। अभिधेय क्या है, वो मार्ग क्या है, वो सबके लिए सहज हो और सबके लिए सुलभ हो, वो मार्ग है भक्ति। और चौथा प्रयोजन, ये जरा समझने का विषय है। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? जैसे ये कथा हो रही है, पोस्टर में लिखा गया ना, पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए प्रयोजन हो गया कथा। कईयों का प्रयोजन होगा अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना, कईयों का प्रयोजन होता है जरा कथा में जाएंगे, दो चार आंसू बहाएंगे, पड़ोसी जो देख रहा होगा वो हमारी बात करेगा, उसे लगेगा ये तो बड़ा भक्त है। प्रयोजन हो सकता है। तो हमने ठाकुर की कृपा से नई नई कथा गाना प्रारंभ करी। उनमें से कई लोग केवल कथा में इसलिए आए थे जरा जाकर के देखिए क्या कथा, तो वो परीक्षा दी गई कथा में आने। अब आपका आपके भीतर आपके रहने का क्या प्रयोजन है इस कथा में आने का, सब आप। परंतु ठाकुर जी हमारे मुख से जो कथा कहवा रहे हैं, उस कथा का प्रयोजन तो केवल भगवत प्रेम प्राप्ति है, उसके अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं। कोई प्रयोजन नहीं। ठाकुर जी का प्रेम अगर मिल गया
तो वैसे तो अन्य पदार्थों की उस भक्त को आकांक्षा ही नहीं रहती, परंतु अगर प्रेम भीतर विराजमान है तो ठाकुर जी उसकी हर इच्छा को सदा पूर्ण कर देते, किसी भी प्रकार की भी कमी नहीं आने देते। ये प्रेम किस प्रकार करे, किस प्रकार हम ठाकुर जी को लाड लगाए, हमसे प्रेम करें, कौन से खाएगा प्रेम करना? जो भागवत जी में जिन महापुरुषों की कथाएं हैं वही तो हमें प्रेम करना सिखाएंगे। आज चर्चा आएगी कुंती महारानी की, उत्तरा की, विष्णु पितामह की, ये तो भगवान से प्रेम करना सिखाएंगे। अमरीश महाराज, कराल महाराज, लूजी महाराज, नंद गोपांगनाएं, ठाकुर जी के सखा उद्धव आदि, ये तो भगवान से प्रेम करना सिखा रहे हैं। तो जो हमारा प्रयोजन है कि ठाकुर का प्रेम हमें मिल जाए, वो प्रयोजन पूर्ण रूप से इस कथा में सिद्ध होगा। इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं प्रेम प्राप्त करने, परंतु प्रेम कैसा? मांग वाला। देखिए संसार के किसी भी प्रकार के प्रेम में मांग होती है। पति पत्नी आपस में दूसरे से प्रेम करते हैं, परंतु अगर संसारिक कोई मांग ना हो तो इतनी तो मांग तो रहती है ना कि हम आपसे प्रेम करते हैं, बदले में आप हमसे प्रेम करें। प्रेम कैसा होता है? मांग रहित होता है, केवल और केवल ठाकुर जी के सुख के लिए होता है। हम मंदिर को जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? ठाकुर जी के जाते हैं, अपने लिए जाते हैं? बताओ कौन कौन ठाकुर जी को जाता है? तो अपने लिए जाने वाले कौन? तो कभी ठाकुर जी के सामने जो कह रहे हैं कि हम ठाकुर जी के लिए मंदिर जाते हैं, तो कहीं कभी जीवन में ठाकुर जी के सामने से भीतर से ये मांग करने लगी, ठाकुर जी ये 20 रुपये चढ़ा दिए हैं, अभी जरा ये लंबी चौड़ी हमारी मांग है, लिस्ट है, जरा इसकी भी पूर्ति कर दो। ठाकुर जी ये हो रहा है, ठाकुर जी वो हो रहा है, ठाकुर जी ऐसा हो रहा है। मानते हैं ठाकुर जी? नहीं मानते, पक्की बात है। दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, तो भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। आप कह रहे हैं ठाकुर से, मुझ से कह रहे हैं हम ठाकुर से नहीं मानते, अथवा अपने मुख से कह रहे हैं कि ठाकुर जब आपसे प्रेम करते हैं, आपकी कोई सही नहीं है, वो आपके मुख पर आपकी कोई प्रशंसा करती है, बड़ा प्रेम है उसका आपके साथ, परंतु आपके पीठ के पीछे जाकर के तीसरी महिला से आपकी बुराई करे, और वो तीसरी महिला आकर के आपको बता दे कि तुम्हारे पीठ पीछे ये सब कह रही थी। तो बताओ, जैसा प्रेम आपका पहले था अपनी सहेली के साथ, ऐसा प्रेम रह जाएगा? वैसे ठाकुर जी के मुख पर तो ऊपर से कह दे रहे हैं, ठाकुर जी से बहुत, ठाकुर जी तो सबके मन भी जानते हैं। ठाकुर जी से प्रेम करते हैं या ठाकुर जी से मिलने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं? दोनों में डिफरेंस है। ठाकुर जी को चाहते हैं या ठाकुर जी से चाहते हैं, ये समझना, भीतर देखना पड़ेगा।
तो अगर ठाकुर जी से चाहते हैं फिर तो अभी कुछ कमी है। वास्तव में अभी भगवान से हमारा प्रेम भी नहीं हुआ है। अगर प्रेम हो गया होता तो सारा दिन उनके लिए तड़पते, उनके अतिरिक्त कोई और सोच, कोई और विचार हमारे भीतर आ ही नहीं सकता था। हमारे वृंदावन में मीरा जी की वंशज रहती है सौभाग्य देवी, उनसे हमने एक बार प्रश्न किया, भैया जब कथा वार्ता में अन्यथा संकीर्तन आदि में बैठते हैं तब तो ठाकुर जी मुख बंद होता है, तो उसके अतिरिक्त हर समय सोचना पड़ता है, ठाकुर जी का चिंतन करने का प्रयास करना पड़ता है। स्वयं क्यों नहीं याद आ जाते भगवान, स्वयं हमारे चिंतन में क्यों नहीं आ जाते? जैसे सांस लेने के लिए हमें कोई याद नहीं कराता कि सांस लो, स्वतः चल रही है, अपना चल रही है, परंतु ठाकुर जी को याद करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। हमने उनसे पूछा कथा वार्ता में तो ठाकुर जी खूब याद आती है, परंतु उसके अतिरिक्त ठाकुर जी की याद नहीं आती। तो उन्होंने कहा वास्तव में हमारा ठाकुर जी से अभी प्रेम ही नहीं हुआ, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसकी याद हर समय हृदय में पड़ी होती है। माता का अपने पुत्र से प्रेम है तो माता को कहना नहीं पड़ता कि अपने पुत्र को याद कर लो, तो पुत्र साथ सुंदर कार्य लेके जा करके बैठा होगा तो माता का चिंतन हर समय उसके लिए बना रहेगा। वैसे ही जिस समय ठाकुर जी का प्रेम हमारे हृदय में